हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसे सिम्टम्स पीरियड से रिलेटेड कि अगर वो आपको देखने को मिलते हैं तो आपको गायनी को विजिट करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल पीरियड्स के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने 4 सिम्टम्स बताए थे कि अगर ये हैं तो यानी कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं, और अगर इससे कुछ अलग देखने को मिलता है तो यानी कि आपके पीरियड्स एबनॉर्मल है। लेकिन वही है, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एबनॉर्मल पीरियड पे अलग से बनाइए, तो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स अलग से समराइज किए हैं एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेनफुल पीरियड्स। आपने देखा होगा कि जब पीरियड्स होते हैं तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं उनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, उनको कोई पेट दर्द महसूस नहीं होता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको हल्का पेट दर्द होता है लेकिन वो सहन कर लेती हैं, या कुछ कुछ होम रेमेडीज करती हैं, जैसे कि हॉट बॉटल से सिकाई करती हैं, रेस्ट करती हैं, तो उससे उनके पेन में उनको आराम मिल जाता है। नेक्स्ट ऐसी फीमेल्स हो जाती हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। वो कुछ कुछ होम रेमेडीज़ भी करती हैं, कुछ भी करती हैं, लेकिन उनको जल्दी आराम नहीं होता। पेनफुल पीरियड्स के साथ साथ तो उनको वीकनेस लगती है, सर घूमने लगता है, या अगर वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाते हैं, तीनों जाना अवॉइड करती हैं। उनको घर में रहना ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि वो घर से बाहर निकल पाएँ, उनको काम करने में दिक्कत होती है। तो अगर इस तरह का पीरियड है आपका, यानी कि आपके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको हैम्पर कर रहा है, तो ये चीज़ फिर नॉर्मल नहीं होती है, ये अब नॉर्मल में आती है। और ऐसी कंडीशन में आपको अपनी गायनी को विजिट करना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है स्कैंटी पीरियड, कि जब आपके पीरियड्स हो रहे हैं उस टाइम पर कम ब्लीडिंग का होना। इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, अलग से उसमें सारा डिटेल में बताया है। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको कैसे पता चलता है कि आपके पीरियड्स स्कैंटी पीरियड्स हैं। आपको लगातार 3 साइकिल्स ऑब्जर्व करनी होती हैं। अगर लगातार 3 महीने तक आपको कम ब्लीडिंग हो रही है तो इट मीन्स आपको स्कैंटी पीरियड की प्रॉब्लम है। 90% केसेस में ये घबराने वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके लिए आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो जो आपके पीरियड्स होते हैं मोस्टली केसेस में नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस स्कैंटी पीरियड्स के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। आप जो हमारा चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपने होम रेमेडीज भी देख लिया, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपके जो स्कैंटी पीरियड्स हैं वो नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको गायनी को विजिट करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हैवी पीरियड्स। हैवी पीरियड्स में क्या होता है कि आप एक दिन में 4 पैड्स चेंज कर लेती हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि और भी आपको चेंज करना चाहिए। 4 पैड भी आपके पूरे अच्छी तरह से यूज़ हो गए, उसके बाद भी और करना चाहिए, और हैवी हैवी क्लॉट्स आ रहे हैं। और ये जो आपके हैवी पीरियड्स होते हैं ना, अगर आपके 5 दिन होते हैं या 7 दिन होते हैं और सारे ही दिन ऐसे हो जाता है कि पूरा अच्छे से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो नॉर्मली देखा गया है अगर आपके 5 दिन के पीरियड्स होते हैं तो शुरू के 2 दिन या 3 दिन तो हैवी फ्लो होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन हैवी पीरियड्स में क्या होता है कि जितने भी आपके डेज की ब्लीडिंग होती है सभी हैवी होती है, तो यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो आपको ऐसी कंडीशन में गायनी को विजिट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है अगर आपको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इसी का अपोजिट नेक्स्ट हो जाता है अगर आपको लगातार हर महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कभी आपको 2 महीने में आ रहे हैं, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, मीन्स आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं। तो ये क्या होता है, सबसे मेन कॉमन जो डिजीज आजकल चल रही है आज तक वो है पीसीओडी, जो लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यस, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो अच्छी तरह से रूल आउट कराने के लिए आपको अपनी जो गायनी है उनको विजिट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आपका मेनोपॉज हो गया है, यानी कि आपके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, उसके बाद आपको कोई स्पॉटिंग दिखती है, ब्लीडिंग होती है, तो ये कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो ऐसे में भी आपको अपनी गायनी को विजिट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में मोस्टली देखा गया है स्टार्टिंग के मंथ में ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि साइन होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। लेकिन हाँ, आप इसे अपने आप ही नॉर्मल ना समझें। अगर प्रेग्नेंट होने के बाद आपको लगता है कैसी भी ब्लीडिंग आपको दिखती है, थोड़ी ज़्यादा जैसी भी दिखती है, आपको अपनी गायनी को विजिट करना चाहिए। वो कंडीशन भी आप उसको अपने आप नॉर्मल नहीं मान सकते जब तक आपकी गायनी नहीं कहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 6 से 7 सिम्टम्स ऐसे बताए हैं कि जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और अगर अपने पीरियड्स के दौरान आपको ऐसे कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको अपनी गायनी को तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, रूल आउट कराना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।